जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते थे। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण भी इसी द्वारकापुरी में रहता था। उसके 7 पुत्र थे, जो काल के ग्रास में बचपन में ही समा चुके थे। इस वजह से वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी के पास गया और उनसे बोला, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सका। कृपया आप मुझे इसका कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो भी संतान होगी उसकी आयु 3 वर्ष होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा करो और जीवित पुत्रिका व्रत को धारण करो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण जी की बातों का अनुसरण किया। एक दिन जब वह परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर भगवान सूर्यदेव से विनती कर रहे थे कि सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इस तरह से वह सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी ही देर बाद यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण हरने आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण इसे अपना अपमान समझकर तुरंत ही सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। यह सुनकर ब्राह्मण ने माला उतारी तो यमराज जी वहां से डर कर भाग गए, लेकिन यमराज की छाया वहीं रह गई। यह फूल की माला को यमराज की छाया के ऊपर फेंकने से वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण जी को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तभी से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की आयु बढ़ा दी। हे भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई, उसी प्रकार सभी के पुत्रों की रक्षा करना और सभी को दीर्घायु करना। तो बोलो जीवित पुत्रिका की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।